अस्सलामुअलैकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूं कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को नफरत का सौदागर करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को उसने अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं। इमरान खान झूठा और करप्ट है, जहनी हालत ठीक नहीं है, बहुत कुछ पता है, सब मीडिया को बता दूंगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इमरान खान इतना बहादुर है कि जब तक जमानत नहीं मिली वो KP से बाहर नहीं आया। इमरान खान ने पाकिस्तान का माहौल ख़राब किया। इख्तलाफात के बावजूद हमारे अखलाकी ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्त बताएगा कि उसने मुआशरे को किस तरह तबाह किया। हमारी हुकूमत 2 माह से ज़ायद हो गए हैं, किसी के गिरबान पर हाथ नहीं डाला। जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान बैरून मुमालिक से मुल्की इदारों पर अटैक करवा रहा है। मस्जिद नबी वाक़े में मुलव्विस अफराद बरतानिया से आए हुए थे। बैरून मुल्क बैठ कर अपने वतन को कमज़ोर ना करें, मोहब्बत करें। नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम हर मुल्क की पार्लिमान का एहतराम करते हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि मगरबी ममालिक को रोहिंग्या में होने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कनाडा समेत मगरबी ममालिक को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक क्यों नजर नहीं आते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे आर्मी चीफ का कनाडा का दौरा शेड्यूल था। कनाडा के मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज की वजह से इमरान खान इक़्तिदार से महरूम हुआ। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा कंवर नबी जमील ने कहा है कि मैं बदनसीब कराची का नुमाइंदा हूँ और कराची दुनिया का 5वां बदतरीन सहूलतों का शहर करार पाया है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कंवर नबी जमील ने कहा कि बजट आवाम के लिए बनता है, लेकिन यहाँ एक तरफा बजट बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में कोई नया कॉलेज, स्कूल या कोई अस्पताल नहीं बना। लियाकताबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। लियाकताबाद के अस्पतालों को भी अपग्रेड कर देते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा कि 2009 में आसिफ अली जरदारी 9-0 आए थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि चाहता हूँ शहरी और दही तफरीक ख़त्म कर दें, लेकिन आसिफ अली जरदारी की सोच उनकी जमात के नीचे लोगों में मुंतकिल नहीं होती। हैदराबाद के साबिक नाज़िम कंवर नबी जमील ने सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मोहब्बतों से मोहब्बतें बढ़ती हैं, मसाइल हल होना लोगों का हक है। फ्रांस ने पाकिस्तान के 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज मौखर कर दिया। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के तर्जुमान ने बताया कि इस कर्ज की अदायगी जुलाई तक दिसंबर 2021 के दौरान होना थी। तहम मुआहदे पर दस्तखत के बाद अब ये कर्जा 6 साल की मुद्दत में किस्तों में अदा होगा, जिसमें 1 साल की रियायती मुद्दत भी शामिल है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान इससे कबल DSSI के तहत फ्रांस के साथ $261 मिलियन कर्जा मुअत्तली के मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। ग्रुप 20 के ममालिक ने कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के तनाजुर में तरक्की पजीर ममालिक को वबा से निमटने के लिए ज़रूरी माली गुंजाइश की फरहमी के लिए ये स्कीम शुरू की थी। पाकिस्तान के तरक्याती शराकतदार ममालिक और इदारों ने वबा की मुद्दत में सेहत और इक़्तिसादी शोबे में ज़रूरी अखराजात के लिए माली गुंजाइश फराहम करने में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज करने की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। PTI के ज़ेर एहतमाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर 2 जुलाई को महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की ज़ेर सदारत परेड ग्राउंड में मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाज की तैयारियों के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए पार्टी ज़िम्मेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तफसीली तबादला ख्याल किया गया। PTI के मुनक्किदा इजलास से फैसला किया गया कि पार्टी के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अयूब खान जलसा इंतजामिया कमेटी के निगरां होंगे। MQM रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि हम हालात नहीं बिगाड़ना चाहते, मेरी बातों का नोटिस नहीं लिया गया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुआहदा था कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, वोट से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, वो हमारा मैंडेट तस्लीम करें। अपील है हमारे वोट चोरी ना किए जाएं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि हमें सुना जाए,
है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हमारे कुछ खदशात थे, हमारी बात नहीं सुनी गई। हम हालात नहीं बिगाड़ना चाहते, कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरी बातों का नोटिस नहीं लिया गया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसी सूरत मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। हुकूमत हमारे साथ बैठे और मसाइल को हल करे। इलेक्शन कमीशन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर कोई फैसला दें। हम नहीं चाहते हैदराबाद और कराची में बदमज़गी हो। उन्होंने मजीद कहा है कि 14 जमातें सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से खुश नहीं हैं। पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े हुए, एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन अमले को अगवा किया गया। इलेक्शन के दौरान कई जगह बदनज़मी देखी गई। दीगर सूबे आगे बढ़ रहे हैं, सिंध मुतासिर हो रहा है। वाज़ेह रहे कि MQM ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए सक्खर, मीरपुर खास, नवाब शाह में इलेक्शन रोकने का मुतालबा किया था। यूक्रेन पर रूस का हमला। G7 ममालिक ने रूस से सोने की बरामदात पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में सोने की तमाम बरामदात में रूस का हिस्सा तकरीबन 5% था और रूस की पैदावार का 90% G7 ममालिक को बरामद किया जाता है। पाबंदी का मकसद रूसी सदर पुतिन को जंग के खात्मे पर आमादा करना है। यूक्रेन रूस जंग 5वें माह में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान दुनिया भर को बढ़ती हुई महंगाई से लेकर खुराक के बहरान और तवानाई की किल्लत तक कई बहरानों का सामना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के मुताबिक इस इक़दामात के बाद यूक्रेन पर फौजी हमला करने वाला रूस इक़्तिसादी तौर पर और भी तनहा रह जाएगा। बाइडन और 6 दीगर आलमी रहनुमा आज से G7 की इस 3 रोज़ा समिट में हिस्सा ले रहे हैं। जनूबी जर्मनी में एलमाओ के मुकाम पर हो रही है इस समिट में रूसी यूक्रेनी जंग के साथ साथ तवानाई की फराहमी को महफूज बनाने और आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई के बहरान से निपटने के लिए मौसर इक़दामात के बारे में भी बातचीत की जा रही है। जनूबी अफ्रीका के एक नाइट क्लब में कम से कम 20 अफराद मुर्दा पाए गए। जनूबी अफ्रीका के शहर एड्स लंदन के एक इलाके में नाइट क्लब में इतवार के रोज 20 अफराद की लाशें मिली। सूबाई पुलिस के सरबराह ने एक बयान में कहा कि पुलिस को शहर के सीनरी पार्क नामी इलाके के एक शराब खाने से कई लोगों के मुर्दा पाए जाने की इत्तला मिली है। उन्होंने कहा कि छानबीन अभी जारी है। ये वाज़ेह नहीं है कि इस नाइट क्लब में इतने ज्यादा अफराद की हलाकत किन हालात में और कैसे हुई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में अपनी नौयत की पहली बड़ी इस्लाहात को मुमकिन बनाने वाले फेडरल गन रिफॉर्म्स बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत के बाद से अब ये कानूनी मुसवदा बाकायदा तौर पर कानून बन गया है। जो बाइडन का कहना था कि ये बिल वक्त की ज़रूरत था जिससे कई जानें बचाई जा सकेंगी। अगरचे इस बिल पर वो सब कुछ नहीं है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसमें वो इक़दामात शामिल हैं जिनके लिए मैंने तवील अरसे से मुतालबा किया था, जिससे जानें बचाई जाएंगी। बंदूक की कानून साजी में नौजवान खरीदारों के लिए बेहतर पस मंजर की जांच पड़ताल और रियासतों के लिए विफाकी नक़्द रेड फ्लैग के क़वानीन मुतारिफ कराए गए हैं जो अदालतों को आर्जी तौर पर उन लोगों से हथियार वापस लेने की इजाज़त देते हैं जिन्हें खतरा समझा जाता है। ताहम बाइडन और दीगर डेमोक्रेट्स के मुतालबात ज़्यादा सख्त इक़दामात इसमें शामिल नहीं हो सके, जिसके तहत फौजी तर्ज की राइफलों पर पाबंदी थी, जिससे बड़े पैमाने पर फायरिंग से ज़्यादा जानी नुकसान होने का खदशा होता है। इस कानून में ऐसी दफात भी शामिल है जिनका मकसद आतिशी असलहे की गैर कानूनी फरोख को रोकना और स्मगलरों को और दूसरों के लिए हथियार खरीदने वालों को सख्त सजाएं देना है। ये कानून साजी रियासत टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े में 19 बच्चों और 2 असातिज़ा की हलाकत के तकरीबन 1 माह बाद की गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादों को पूरा करेगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ना किया तो डिफ़ॉल्ट कर दिए जाएंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने खसारे के 4 बजट दिए हैं। रवा साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। उन्होंने कहा है कि अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो इतनी परेशानी क्यों है। उन्होंने इस्तफ़सार किया कि मुल्क डिफॉल्टर के दहाने पर था तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था। वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्रियों पर सुपर टैक्स लगाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मैंने अपने कारोबार पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। अमीरों को आगे आकर कुर्बानी देना होगी। रवा साल पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब 8.6% होगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब दुनिया में कम तरीन तनासुब में से एक है। रवा साल पाकिस्तान का प्राइमरी खसारा 1600 अरब रुपए होगा।
8 माह के बच्चे में पोलियो केस की तस्दीक हुई है। बच्चे का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। इस सिलसिले में वफाकी वजारत सेहत के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि मुतासरा बच्चा मीर अली यूनियन कौंसिल 7 शिमाली वजीरिस्तान का रिहायशी है। तर्जुमान वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवा बरस तमाम केसेस शिमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं। मीर अली से रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 8 हो गई है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक पोलियो वायरस को महदूद रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए भरपूर और सबके ताउन करने की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवा कर ही पोलियो वायरस से महफूज रहा जा सकता है। बॉलीवुड स्टार जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपने मद्दाहों को गुड न्यूज सुना दी। आलिया भट्ट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट के जरिए मद्दाहों को नए मेहमान की आमद की खुशखबरी सुनाई। साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें आलिया और रणबीर को अस्पताल में देखा जा सकता है, जहां आलिया अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं। आलिया भट्ट ने तस्वीर के नीचे हमारा बच्चा का कैप्शन भी दिया है, जिसके बाद मद्दाहों और साथी अदाकारों की तरफ से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात का सिलसिला जारी है। भारत के मारूफ अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी की तकरीब रणबीर कपूर के घर में ही मुनक्किद की गई, जिसमें फैमिली और करीबी दोस्तों ने ही शिरकत की थी। लगातार खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब 899, बीफ विद बोन 399, बीफ कीमा 499, होल चिकन 249, चिकन लेग 149, क्लीन एंड कट होल चिकन 349, चिकन लेग 299, चिकन कीमा 299, ज़ीब्रा राइस 40 पाउंड्स $55, शान मसाला $29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस 1199 10 पाउंड्स बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.